उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में एक ऐसी सच्ची कहानी सामने आई है जिसने न सिर्फ गांव की चौपालों से लेकर सोशल मीडिया तक हलचल मचा दी है, बल्कि रिश्तों की परिभाषा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। यह कोई फिल्मी पटकथा नहीं, बल्कि हकीकत है जिसमें मां ने अपने 7 साल के मासूम बेटे की आंसुओं से भी दिल नहीं बदला और बेटी ने अपनी मां को मृत मान लिया। मडराग थाना क्षेत्र के मनोहरपुर गांव की सपना की शादीशुदा जिंदगी में पहले से ही कड़वाहट थी। पति पर शराबखोरी और मारपीट के आरोप थे। इसी बीच उसकी बेटी की शादी पास के गांव मछरिया के युवक राहुल से तय हो गई, लेकिन किसे पता था कि बेटी का होने वाला दूल्हा ही उसकी मां के दिल को भा जाएगा। धीरे धीरे सपना और राहुल के बीच नजदीकियां बढ़ी और फिर 6 अप्रैल को दोनों घर से फरार हो गए। सपना अपने साथ घर के जेवर और नकदी भी ले गई जो बेटी की शादी के लिए जमा की गई थी। 16 अप्रैल को बारात आनी थी, लेकिन मां और मंगेतर के भाग जाने से शादी टूट गई। बेटी ने गुस्से में साफ कहा, मेरे लिए मां मर चुकी है, अब उससे कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। गुरुवार को मडराग थाने में सपना और उसके पति का आमना सामना कराया गया। इस दौरान सपना का 7 साल का बेटा उससे लिपटकर रो पड़ा, मां घर चलो। लेकिन मां ने मुंह फेर लिया। न बेटे की मासूमियत, न उसके आंसू। सपना का दिल नहीं पिघला। वह राहुल के साथ रहने की जिद पर अड़ी रही। राहुल का परिवार पहले ही उसे बेदखल कर चुका है। राहुल के पिता का आरोप है कि सपना ने ताबीज के जरिए उसके बेटे को वश में किया। उन्होंने बताया कि जब सपना घर आई थी तब उसने राहुल को 2 ताबीज बांधे थे, जिसके बाद से राहुल का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। सपना के पति ने कहा कि वह पत्नी को एक मौका देने को तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि वह घर से ले जाए गए जेवरात और नकदी वापस करे। इस बीच पुलिस ने दोनों की काउंसलिंग करवाई। चूंकि दोनों बालिग हैं, इसलिए कानूनी रूप से वे साथ रहने का फैसला ले सकते हैं। पुलिस का कहना है कि शुक्रवार तक निर्णय लिया जाएगा। दोनों अगर साथ रहना चाहते हैं तो उन्हें जाने दिया जाएगा। लेकिन यह मामला न सिर्फ एक पारिवारिक संकट है, बल्कि समाज के उस पहलू को भी उजागर करता है जहां रिश्ते, उम्र और परंपराएं प्रेम के सामने बौनी पड़ जाती हैं। यह कहानी सिर्फ एक महिला और एक युवक की प्रेम कथा नहीं है। यह उन रिश्तों की भी दास्तान है जो कभी खून के थे, अब केवल नाम के रह गए हैं।